बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी तक हमने जो शोभा देखी, बंगला जी की तरहटी की शोभा, चबूतरे पर घेर कराए बड़ो वन, फील पायों की शोभा, और ठीक मध्य बंगलों की जमीन में एक बंगला, एक चबच्चा, उनकी क्रमशः शोभा देखी। अब ये जो वृक्ष आए हैं या फील पाए आए हैं, जिनकी एक ही में बंगलों की 5 भूमि समा गई। इनकी जो एक छत हो जाती है 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी। ये देखिए छत अपने को दिखाई दे रही है 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी। इन छत पे पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव होता है, पुखराजी ताल प्रारंभ होता है। उन शोभा को आज समझने का प्रयास करेंगे। दहलान अपने स्थान पर अपना शोभा देखी थी, चबूतरे से ही चली आ रही है। और ये पुखराजी ताल का किस तरह से यहाँ पर प्रारंभ होता है, उन शोभा को देखेंगे। एक सेकंड बस नक्शा निकाल रही हूँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये शोभा हम देखिए, पुखराज के पूर्व में बंगलों की चांदनी, 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी। जैसे हमने चबूतरा देखा था, ठीक उसी तरह से एक छत हो गई 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी। इन छत के तले ही बंगलों और चबच्चों की शोभाई है। अब इस छत पे हम खुद को महसूस करते हैं 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी। इन छत पर हम शोभा देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें, 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी एक छत हो गई, जो चबूतरा था उसके ऊपर एक छत हो गई। अब इन छत के ठीक मध्य ये चारों तरफ से दीवार है, कुंड की दीवार है ये जो दीवार है हर दिशा में 11,200 कोस की आई है। ये दीवार की शोभा हो गई। तो थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। ये देखिए, ये दीवार की शोभा हो गई 11,200 कोस। और ये 400 कोस की परिक्रमा घेर कर आई, और परिक्रमा के किनारे पर ये थंब आए। तो इसको कहते हैं कि 11,200 कोस में तो पुखराजी ताल का प्रारंभ, और घेर कर 400 कोस की दहलान। तो ये 12,000 कोस में ये शोभा अपनी शुरू होती है। इन पिक्चर से देखते हैं। ये बंगलों की छठी चांदनी, 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई लिए विशाल शोभा। ठीक मध्य में 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई है, उसके ठीक मध्य में सिर्फ 12,000 कोस लिए हैं। 12,000 कोस में 11,200 कोस में तो ये देखिए कुंड की दीवार आ गई। जैसे हमने कोई कुआं बनाना होता है तो चारों तरफ एक दीवार की शोभा होती है, तो ये एक अपनी दीवार आ गई, इसके भीतर जल है। ये जल अपने को नजर आएगा 980 भूम ऊपर। तो यहाँ से अपना पुखराजी ताल प्रारंभ हो गया, और इसको घेर कर 400 कोस की परिक्रमा है, और परिक्रमा की किनार पर थंबाए हैं। अब इन शोभा को खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी,
हम जब छठी चांदनी पर आए तो 1 लाख कोस की ये जो लंबी चौड़ी छत है, इस छत पर बेशुमार बाग बगीचे हैं। जैसे कि हम इस नक्शे में देख पा रहे हैं। एक बार नक्शा दिखाती हूँ, ये देखिए। बेशुमार बाग बगीचे, नहरी चबच्चों की शोभा है। ये शोभा तले ही रह जाती है, बस अब पुखराजी ताल ने उठना है। तो हम जब छठी चांदनी पे आएंगे तो अपने को नहरी चबच्चों की सुंदर शोभा दिखाई देगी। और ठीक मध्य में अपने को पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव यानी उदय होना दिखाई देगा। ये देखिए, ये अपने को एक दिशा में 11,200 कोस की दीवार नजर आ रही है। ऐसी चारों दिशाओं में 11,200 कोस की दीवार है। फिर 400 कोस की परिक्रमा और फिर यहाँ पर घेर कर थंब आए हैं। इस तरह से 12,000 कोस की जगह में ये शोभा स्टार्ट होती है। ये देखिए, इस शोभा को मैं ड्रॉ करके भी बताने की कोशिश करती हूँ। सुंदर साथ जी, ये तो अपना कुंड हो गया। हर दिशा में 11,200 कोस में ये जो दीवार आई है, हर दिशा में 11,200 कोस की आई है। अब इसको घेर कर एक परिक्रमा आएगी। ये परिक्रमा हो गई घेर कर, चारों तरफ 400 कोस की। ये थोड़ा लंबा छोटा हो गया, चारों तरफ 400 कोस की अपनी ये परिक्रमा की शोभा रहेगी। और इस परिक्रमा के बाहरी किनार पर यहाँ पर थंब आए हैं। इस जगह अपने पास थंबों की शोभा आई है। इस किनार पर ये देखिए थंबों की शोभा आई है। तो हम जब छठी चांदनी पर आते हैं तो ठीक मध्य अपने को कुंड की शोभा नजर आ रही है 11,200 कोस में। उसको घेर कर परिक्रमा की शोभा है। इसको दहलान करके कहा जाता है, 400 कोस की दहलान। अब शोभा क्या देखेंगे हम, यहाँ छठी चांदनी पर यहाँ पर खड़े हैं। सामने ये जो थंब है भूम भर ऊंचे उठेंगे। अब ये थंब, ये जो छत पड़ेगी भूम भर ऊंची, अब यहाँ से 44 कोस का छज्जा निकल जाएगा। ये शोभा वहां से देखते हैं। ये देखें इसमें, ये अपनी 11,200 कोस की दीवार, दीवार को घेर कर परिक्रमा आ गई चारों दिशाओं में। एक साइड का निशान है, इसी तरह से चारों दिशाओं में हम इस शोभा को समझे। और फिर ये देखिए थंबों की शोभा। अब जब इन थंब पे छत पड़ जाएगी तो यहाँ पर 44 कोस का छज्जा निकलेगा। यहाँ से 44 कोस का छज्जा निकलेगा। और ये जो दीवार आई है, जो नीचे दीवार आई है, अब इस छत तक आ जाएगी। ये जो पहले थंब आए हैं, इन छत तक तो दीवार आ जाएगी और उसके आगे 44 कोस का छज्जा निकलेगा। ऐसे आगे आगे थंब, पीछे पीछे दीवार बढ़ती जाएगी, यानी अपने कुंड का विस्तार होता चला जाएगा। ये देखिए, ये 44 कोस का छज्जा, 44 कोस के छज्जे की शोभा आ रही है और पीछे पीछे कुंड का विस्तार होता चला जा रहा है। इस तरह से शोभा रहेगी अपनी 250 भूम तक। आगे आगे छज्जा, पीछे पीछे दीवार बढ़ती जाएगी और अपना कुंड बढ़ता चला जाएगा। जैसे अपन महाराज जी के मंदिर में देखते हैं, वो जो ताल आया महाराज जी के मंदिर में, कुंड की शोभा आई है, वो ऊपर से तो बहुत चौड़ा है, जैसे जैसे तले जाते हैं तो वो सकड़ा होता जाता है। तो स्टार्टिंग में जो अपना ये कुंड है पुखराजी ताल है, 11,200 कोस का है। और 250 भूम में बढ़ते बढ़ते जो अपने ताल में 33,300 कोस का कुंड था, वहां तक विस्तार ले लेगा। ये देखिए सुंदर सा जी, ये कुछ पिक्चर्स हैं कि किस तरह से ये दीवार बढ़ती चली जा रही है। अभी तक हमने शोभा देखी थी कि आगे आगे छज्जे और पीछे पीछे महल बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर दीवार बढ़ेगी। ये देखिए, ये दीवार बढ़ रही है। जैसे यहाँ तक जल है, अब जल यहाँ तक हो गया। ऐसे उल्टी सीढ़ी के माफक जल बढ़ रहा है। अभी मैं एक पिक्चर और भी दिखाती हूँ आपको, उससे शोभा अच्छे से क्लियर होगी।
ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हरे रंग में तो दीवार की शोभा 11,200 कोस में घेर कर ढलान की शोभा, छत पड़ी वहां पे 44 कोस का छज्जा और दीवार बढ़ गई। ऐसे आगे आगे दीवार, मतलब दहलान की शोभा और पीछे पीछे दीवार बढ़ती चली जा रही है। ये देखिए इस शोभा को यहाँ से देखें, और ये अपने को कुंड कैसे नजर आएगा, ये देखिए, और कुंड अपने को इस तरह से नजर आएगा, ऊपर से चौड़ा और सीढ़ी दर सीढ़ी उच्च सकड़ा होता जाएगा। इस तरह से ये शोभा अपने को नजर आएगी। सुंदर सा जी शोभा क्लियर हुई? आशिमा, आशिमा अनम्यूट हो सकते हो आप अपने आप। हाँ जी क्लियर है। हाँ अब आप एक बार विस्तार करोगे इसको, कर पाओगे? हाँ जी। एक बार एक हाँ नक्शा जी। और निकालो। हाँ जी यही वाला निकालो, नक्शा दूसरा निकालो, ये वाला निकालो, पहले वाला। ये वाला या इससे पहले वाला, हाँ जी। इससे पहले वाला निकाल दीजिए। हम्म, ठीक है। जब हम आगे ताल, हाँ जी, आवाज उपरानी नहीं आ ताल रही है की आपकी शोभा क्लियर। देखते हैं तो अशिमा आवाज क्लियर नहीं है आपकी। हाँ जी। हेलो। हाँ अब थोड़ा सा क्लियर है, अब खड़खड़ आ की रही है आवाज दीदी? तो आ रही है पर ठीक है। हाँ अब बोलो। दीदी अब आ रही है? हाँ जी हाँ अब आ रही क्लियर। हाँ जी, प्रणाम सुंदर सर जी। हम अजीता शोभा समय है, इससे पहले 11,200 कोस में जो 1 लाख कोस में हमारी छत आई है, 5 भूम पर बंग, जो हमारी 1 लाख की छत आई है, ठीक मध्य में 11,000 कोस का की जगह बनेगा। और इसमें सबसे पहले एक दीवार उठेगी जो कि 1 भूम तक जाएगी। उस दीवार के अंदर जल होगा और ये 11,200 की जगह लेगा। आसपास इसके घूमकर 400 कोस की परिक्रमा आई है, जो चारों तरफ घूमकर आई है। तो 11,200 में अगर हम दाएं बाएं 400 400 प्लस कर लेंगे तो पूरी 12,000 कोस की जगह बन जाएगी लंबाई चौड़ाई में, जिसके अंदर 11,200 में तो हमारा पुखराजी ताल है और दाएं बाएं 400 400 कोस की परिक्रमा है। अब इस परिक्रमा पे जब हम देखते हैं तो चारों तरफ थंब आए हैं। ये थंबों की शोभा भूम दर भूम छज्जे निकालेगी और आगे बढ़ती जाएगी। जब हम पहली भूम में देखेंगे तो ये थंबों के ऊपर एक छत डल जाएगी और उस छत के ऊपर दीवार भी उतनी ही बाहर की तरफ बढ़ जाएगी। ये सिर्फ दीवार है सुंदर सर जी, इसमें कोई मंदिर नहीं है। इसके अंदर जल है, यानी कि पुखराजी ताल। ये पुखराजी ताल की दीवार भूम दर भूम बढ़ती जाएगी और इसमें 44 कोस के छज्जे भूम दर भूम बढ़ते जाएंगे, जिसमें जब सबसे पहली भूम पर हम देखेंगे तो 44 कोस का छज्जा बढ़ेगा और दीवार जो है वो हमारी पहले जो नीचे थंबों की हार तक आ जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी जो पहले सबसे नीचे थंबों की हार आई थी 400 कोस की दूरी पर, उसके ऊपर पहली भूम में दीवार आगे बढ़ जाएगी, पुखराजी ताल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो थंबों की हार है पहली भूम में, वो हम देखेंगे तो 44 कोस की और आगे बढ़ जाएगी। ऐसे भूम दर भूम जब हम दूसरी भूम पर जाएंगे फिर से 44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे और उनपे थंब लग जाएंगे। तो ये हमारी शोभा 250 भूम तक ऐसे ही जाएगी। ऐसे ही जाएगा। ये देखिए सुंदर सा जी नजदीक से शोभा, ये एक और पिक्चर है उससे हम देखते हैं इस शोभा को। सुंदर सा जी नजर आ रहा है खड़ा दृश्य पोखराज का पूरा?
ये देखिए, ये बंगला की शोभा, बंगला की चांदनी की छठी चांदनी से जल की धाराएं भी जो पुखराज और बंगला के बीच में जो कुंड है उसमें जाती है, शोभा भी अपन देखेंगे, देखी नहीं। ये देखिए 11,200 कोस में ताल। अब 250 भूम तक देखो जल कैसे उल्टी सीढ़ी के रूप में बढ़ता हुआ। ये सबसे पहले जल 11,200 कोस में है, फिर आगे आगे दहलान और पीछे पीछे दीवार बढ़ती चली जा रही है और ये अपना जल बढ़ता चला जा रहा है। तो 250 भूम ऊपर, अभी तक हमने पुखराज में भी देखा था कि 250 भूम ऊपर मिलान हो जाता है, एक शोभा चेंज हो जाती है। इसी तरह से यहाँ भी 250 भूम ऊपर अब ताल का बढ़ना रुक जाएगा। ताल यहाँ पर 33,300 कोस की जगह ले लेगा, एग्जैक्टली वही जगह जो अपनी तरहटी में थी या अपनी बंगलों की जमीन की जगह थी, तो वो जगह यहाँ पर हो गई। अब घेर कर छज्जे अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अब घेर कर क्या होगा कि 11 कोस में दहलान और 3 हारे अपनी महलों की आती चली जाएंगी 980 भूम तक। अब ताल का बढ़ना रुक गया, यहाँ से दीवार सीधी 980 भूम तक चली जाएगी। 33,300 कोस का लंबा चौड़ा पुखराजी ताल, उसकी दीवार सीधी अपनी 980 भूम तक जाएगी और घेर कर अपने महल बढ़ते चले जाएंगे। शोभा को यहाँ से देखते हैं दूसरे नक्शे से। ये देखिए 250 भूम तक, ये जगह 250 भूम तक दिखा रखी, यहाँ तक तो ताल बढ़ रहा है। आगे आगे ढलान की शोभा 250 भूम के ऊपर और पीछे पीछे महल बढ़ते ही चले जा रहे हैं, वो जो अपना ताल है उस ताल को घेर कर। जब ये 980 भूम ऊपर आ जाएगा तो इसकी जो छत है, जो तले अपनी छठी चांदनी पर 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी छत है, उस पर एक छाया हो जाएगी। तो हम उस छठी चांदनी से खड़े होकर ये शोभा देखेंगे तो अपने को उल्टी सीढ़ी के माफक ये बढ़ती शोभा नजर आएगी। ये देखिए हम यहाँ खड़े हैं तो ये शोभा अपने को उल्टी सीढ़ी के मानिक, जैसे पुखराज में देखी थी वैसे ही यहाँ पर शोभा नजर आएगी। और यहाँ पर भी 250 भूम के बाद यहाँ से जो छज्जा निकलेगा पुखराज से मिलान करेगा, ये शोभा हम देख चुके हैं लंबे पुल की। पूर्व दिशा में दहलान जो हमने बंगलों की चबूतरे से देखी थी, वो दहलान यहाँ भी प्रकट हो रही है। भूम दर भूम दहलान अपनी जगह पर 1000 भूम तक जा रही है। तो जब ये घेर कर मंदिर बढ़ेंगे, छज्जे बढ़ेंगे, तो उन स्थान पर मंदिर ना आके वहां जो दहलान की जगह है उस जगह तो दहलान ही जाती जाएगी। ये जो अपनी 8 खंभों की 14 हारे हैं, वो तले से लेकर यानी चबूतरे से लेकर 1000 भूम तक इसी तरह से ये मोहलात चलेगी। अब यहाँ पर जब छज्जे बढ़ते हैं तो इस दहलान के दाएं बाएं तक ही रह जाएंगे। यहाँ पर अगर महल आ रहे हैं तो वो दहलान की जगह महल नहीं आएंगे, इन जगह ने अपनी जगह अलग से ली है दहलान। तो इस तरह से अपनी ये पुखराजी ताल की 980 भूम ऊपर तक की शोभा हुई। यहाँ तक शोभा सुंदर साथ जी क्लियर है? कोई क्वेश्चन? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे ना एक डाउट था कि 11,800 11,200 में ताल है ना नीचे। हाँ जी, 11,200 के बाद 11,000 का पार्ट इस साइड में पड़ा और 11,000 का पार्ट पूर्व में, 11,000 का पश्चिम में। तो 11,200 प्लस 11,000 प्लस 11,000 तो 33,200 का होगा ऊपर छज्जे बढ़ने के बाद 250 हाँ, भूम मतलब तक। 250 भूम तक छज्जे बढ़ने के बाद ये जो अपना ताल है ना, जो यहाँ पर 11,200 कोस का है, तो इस चांदनी के पूरे 1/3 हिस्से में आ जाएगा 33,300 कोस में। तो वो ये जो शोभा 33,300 या फिर 200 का होगा शायद, पता नहीं। 33,200 33,200 का होगा। वह पूरी 200 अपन का होगा। गिनती से लिखते हैं ना, वो 100 कोस की वो आएगी ना परिक्रमा, जल नोस ओके। आएगी। ये देखो ऐसे उल्टी सीढ़ी की तरफ अपना जल बढ़ेगा। हाँ जी। यहाँ पर 11,200 कोस का है, अब छज्जे बढ़ रहे हैं। अब आगे आगे तो दहलान की शोभा हो गई, पीछे पीछे अपना दीवार बढ़ती जा रही है और जल वहां तक आता जा रहा है। इस तरह से शोभा।
ये 250 भूम तक की शोभा है। उसके बाद दीवार सीधी चली गई। अब इस दीवार को घेर के अपन जो 100 कोस की परिक्रमा है वो भी रहेगी। उसके बाद घेर कर अपने महल बनने शुरू होंगे, क्योंकि अपनी जो दीवार है इस दीवार की शोभा अलग रहनी चाहिए ना ऊपर तक। तो अगर 100 कोस की परिक्रमा मान के चले भूम दर भूम, वो अलग अपने को मिल रही है हर भूम में, है ना। ये 980 भूम ऊपर, इसकी अपनी 1000 भूम ऊपर जाके एक चांदनी होती है अपने पुखराज के गोल चबूतरे पर। यहाँ 980 भूम में ही तले के चबूतरे पर एक छत हो जाती है, 980 भूम ऊपर ही। हाँ जी, है ना। प्रणाम जी, समझ प्रणाम में आ जी। गया। हाँ, और ये दहलान अपनी जगह से आ रही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ये अपनी जगह आती जाएगी। ये 8 तंबू की 14 हारे ऐसे के ऐसे पूरे 1000 भूम तक जाएंगे, 980 नहीं 1000 भूम तक जाएंगे। हाँ जी सिंह साहब, एक बार कर हाँ देना प्रणाम म्यूट जी। कर देना। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ बलदेव, ये दहलानी बढ़ेगी बस ऊपर 980 दहलान तो भूम के ऊपर। दहलान तो जाती जाएगी, अभी ऊपर और भी शोभा आएगी। अपन ने अभी 980 भूम तक की शोभा देखी है, अभी शोभा और भी आएगी। अभी हमने सिर्फ 980 भूम तक शोभा देखी है। ये दहलान तो सीधी 1000 भूम तक जानी ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो 980 भूम पे एक छत पड़ जाएगी पूरी। हाँ पूरी एक छत हो गई। और ये देखो 33-300 कोस में ताल हो गया, घेर कर 100 कोस की अपनी रोस हो जाएगी। और उसको घेर कर जैसे हमने तले शोभा देखी थी ना, कि जिस जगह पे 5 बड़ों वन की 4 फीले 5 बड़ों वन की, उस जगह पर अब यहाँ पर महल बनेंगे। वो शोभा देखते हैं, अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन है या आगे बढ़े? अब इसके बाद क्या शोभा रहेगी 980 भूम ऊपर, वो शोभा देखते हैं। बहुत आसान है सुंदर साथ जी। ये शोभा हमने जैसे चबूतरे पर शोभा देखी थी। हाँ जी अभी एक बार करते हैं ऊपर। हाँ जी सुषमा दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी जो वो छठी भौम आई है ऊपर, जो 1 लाख कोस की है चारों तरफ की गिर्द बंगलों की, तो उसके ऊपर क्या आएगा? ताल के जो चारों तरफ बाकी जगह बचेगी? सिर्फ बाग बगीचे। बाग बगीचे? हाँ सिर्फ एक भूमि रह जाएंगे, वो बाग बगीचे। मतलब एक भौम के बाग बगीचे हाँ, उसके बाद वो नहीं बढ़ेंगे बगीचे, यही नीचे ही रह जाएंगे। के कि नीचे ही देखो रह जाएंगे? हाँ, वही हम तो मैं यहाँ देख रही मतलब थी। चांदनी पर रमन कर रहे हैं, तो यहाँ अपने को बगीचे नहरे चबच्चे सब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये और चांदनी पूरी खाली है। हाँ जी, और पूर्व पश्चिम तरफ दहलान जो 1000 भूम तक गई है। पूरब तरफ दहलान है, पश्चिम तरफ तो लंबे पुल की शोभा है जो हमने पुखराज में देखा था। अच्छा। 66,000 कोस के लंबे पुल की शोभा देखी थी ना, वो है। पूरब तरफ दहलान है। ये दहलान अदबिश की दहलान के साथ मिलान करती हुई 1000 भूम तक गई है। अब हम इस जगह आते हैं 980 भूमों पर। 980 भूम तक तो सिर्फ बढ़ने की शोभा देखी, 250 भूम तक जल बढ़ता है, उसके बाद जल बढ़ना रुक जाता है। अब उसके बाद महल बढ़ते हैं। अब जब हम 980 भूम ऊपर आते हैं तो पुणे यहाँ पर 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी जगह अपने को मिलती है। जाती है, हाँ जी। 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी अपने को जगह मिलती है। ठीक मध्य में 33,200 कोस अगर पूरी काउंटिंग से लेते हैं तो कुंड की शोभा। ये 100 कोस की अपनी जल रौस हो जाती है। हमने तले भी देखी थी तरहटी में कि 100 कोस की जल रौस है। और बंगलों की जमीन पर भी बंगलों की जमीन की शोभा आई थी 100 कोस की। अब यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर ये 400 कोस की परिक्रमा जैसे हमने चबूतरे पर देखी थी। अब यहाँ पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें। अब फिर से इनकी भूम दर भूम 5 भूमें आएंगी, एक ही भूम में 5 भूमें नहीं समाई होगी। ये बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें। फिर उसके बाद यहाँ पर फील पायों की 4 हारें आई थी ना, तो यहाँ 3 हार महल आए। फील पायों की 4 हारें, उनके अंदर 3 संधे हो गई, उन प्रत्येक संध में 1 हार महलों की आई है। महलों की एक शोभा आई है। ये महल कैसे हैं? रंग महल की चौरस हवेली के समान। तो 3 हार ये अपनी महलों की आई है। फिर बड़ो वन की वृक्षों की 5 हारें घेर कर आई हैं, और ये आपस में मिलान कर लेंगी और जल चबूतन तक छाया करेंगी। जो वृक्ष जो है, ये जो वृक्ष है, ये बंगलों से भूम दर भूम मिलान करते हुए
आगे वाले वृक्षों से मिलान करते हुए जल चबूतरे तक अपनी छाया दी। ऐसे एक बार दूसरे कलर से दिखाती हुई, कलर नजर नहीं आ रहा होगा, ये देखिए ऐसे जल चबूतरे तक छाया आती है। तो ये शोभा तो ये होगी कि घेर कर अपने पास, यहाँ पर भी जब आएंगे किनार पर, सबसे पहले बाहरी किनार पर घेर कर अपने को 400 कोस की रौस मिलेगी। घेर कर 400 कोस की रौस, रोज के भीतरी तरफ बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, फिर 3 हारे महल, फिर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, पुणे 400 कोस की रोस। यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो जल रोस और आगे जल का विस्तार। और ये जल है अपना 980 भूम गहरा। 980 भूम गहरा हो गया ना अपना, जब छठी चांदनी पर ये प्रकट हुआ था। और 980 भूम हमने शोभा देखी, 250 प्लस 730 भूम तक अपन ने बढ़ने की शोभा देखी। अब ये दहलान जो पुखराज की तरफ की दहलान है, ये तो अपनी चबूतरे से ही ये वाली दहलान पूर्व तरफ की, ये दहलान तो अपनी तले से ही आ रही है, पुखराज के चबूतरे से अदबीज के कुंड के साथ मिलान करती हुई। पश्चिम तरफ की दहलान यहीं पर उठती है 980 भूम ऊपर। वही 8 खंभों की 14 हारें, जिनमें 4 नहरें और 3 बैठकों की सुंदर शोभा होती है। इस वाले नक्शे से अपन देखें, ये वाली दहलान तो देखिए चबूतरे से ही आ रही है, अपने बंगले की चबूतरे से। लेकिन ये वाली दहलान ये अपनी 980 भूम ऊपर प्रकट हुई है, 20 भूम ऊपर जाती है और 20 भूम ऊपर जाके इनका मिलान पुखराज की चांदनी से हो जाता है। 20 भूम ऊपर जाएगी और पुखराज की चांदनी से मिलान हो जाएगा। इस तरह से शोभा ही है। एक बार मैं वापिस ही शोभा बताती हूँ। ये देखें अपन इसको, इस शोभा को यहाँ से देखते हैं नजदीक से। ये अपना हो गया पुखराज का निशान। ये 980 भूम ऊपर शोभा देखिए। सबसे पहले 400 कोस की परिक्रमा जैसे हमने बंगले की चबूतरे पे देखी थी, ठीक ऐसे यहाँ पर आई है। फिर 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष, 3 हारे महल आ गए, फिर 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष, 400 कोस की फिर रोस आ गई। 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो ये अपनी आ गई जल रोस, आगे जल की शोभा। अब ये दहलान तो अपनी प्रथम भूमिका से ही आ रही है, लेकिन ये दहलान 980 भूम ऊपर प्रकट हुई है। 8 खंभों की 14 हारे, 4 नहरें, 3 बैठ। अब यहाँ पर क्या होगा, 400 कोस का अपना 450 कोस की छज्जे की भी शोभा रहेगी। जो रेड कलर की शोभा है ये अपने 450 कोस के छज्जे की शोभा रहेगी। भूम दर भूम 20 भूम ये शोभा ऊपर उठेगी और 1000 भूम में इनका मिलान पुखराज की चांदनी से हो जाएगा। ये देखो दोनों छज्जे मिलते हुए। अब हमने जो शोभा देखी थी कि आकाशी महल से जल उतरता है भूम दर भूम तले, जब इस 1000 आस चांदनी पर आता है, एक धारा तो तले जाके तरटी में समा जाती है। एक धारा ये देखो पूरब दिशा के, ये दिखाई भी हमारा जी ने, अंडरग्राउंड ये शोभा चलती है पूरब दिशा के दरवाजे की ओर जाती हुई जल की धारा। ये शोभा अंडरग्राउंड है, हम यहाँ पर है तो अपने को जल नजर नहीं आ रहा। ये देखिए जल की धारा जाती है, यहाँ आके ये जल की धारा 4 नहरों के रूप में बदलती हुई। अब ये जो पश्चिम दिशा में दहलान आई थी उनमें 4 नहरों में प्रकट हुई। अब यहाँ से 20 भूम ऊपर से जल इस पुखराजी ताल में गिरता हुआ। इस तरह से ये शोभाई है। इसको खड़े दृश्यों से भी देखते हैं। ये देखिए 4 नहरों के रूप में जल आता हुआ पुखराज से इन दहलानों में प्रकट होता हुआ। जब तक पुखराज की हद में है और छज्जों की हद में है तब तक वो जल गुप्त है। जैसे इस दहलान की हद में जल आता है तो वो 4 नहरों के रूप में प्रकट होता है। अब 20 भूम ऊपर से जल इस पुखराजी ताल में गिरता हुआ। घेर कर यहाँ पे बड़ो वन के वृक्ष हैं जो जल चबूतरे तक छाया कर रहे हैं। यहाँ पे महलों की शोभा है, फिर बड़ो वन के वृक्षों की शोभा है और ये दहलान तो अपनी तले से आ रही है। अब ये जल इस दहलान से होता हुआ 16 धाराओं में आएगा, वो शोभापन आगे करेंगे। तो ये अपनी शोभा हुई बंगला जी की, बंगला जी की, बंगले और 4 बच्चे और पुखराजी ताल और कैसे 4 धाराओं के रूप में जल गिरता है। ये शोभा अपनी कंप्लीट हुई। सुंदर सा जी ये शोभा क्लियर है।
हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी ये जो 20 भूम पे ये हमारी दहलान बनी है, इनमें हर भूम में जल होगा? हाँ, क्योंकि आप ये देखो ना, अभी हमने ये शोभा देखी ना कि अपने आकाशीय महल से जल उतरा। हाँ ये जी। जल उतरने वाला वो नक्शा वही आपके सामने करती हूँ, जल उतरने वाला। ये देखिए, आकाशीय महल से जल उतरा। ये देखो, ये अपना खजाने के ताल से जो मध्य में जल का स्तून जा रहा था, वो हाँ जी। आकाशीय महल पे जाकर फूटा अपना, आकाशीय महल की चांदनी पर। भूम दर भूम ये जल होता हुआ जब पुखराज की 1000 हाथ चांदनी पर आया तो दो धाराएं हो गई। एक धारा तो पुणे नीचे जाके इस खजाने के ताल में समाती हुई। हाँ जी। अब एक धारा अंडरग्राउंड, ये जो अपने नहरें जब बच्चे चांदनी पर आए हैं, अंडरग्राउंड घेर कर जो 1000 हाथ महल आए हैं, सब में जल जाता हुआ, ये जहाँ बंगला और पुखराज का मिलान हो रहा है, उसके बीच में जो अपनी दो अपने वो आ गए ना, छज्जे भी आ गए, 400 कोस का छज्जा इधर का भी हाँ और इधर जी। का। उन छज्जों के से भी तले जाता हुआ जब ये 20 भूम ऊपर वाली दहलानों में पहुंचता है तो 4 नहरों के रूप में प्रकट होता है। और ये दहलाने क्या है, अपने आप में पाइप है। तो अपने को भूम दर भूम ये 20 भूमों में 4 नहरें और 3 बैठकों की शोभा नजर आएगी। जैसे हम ठीक इस है। भूमि पे बैठे हैं, यहाँ कठेड़ों से लगकर देखते हैं तो आगे से 4 धाराएं अपने को इस जल में गिरती हुई नजर आएंगी। अब जल अपना 980 भूम में उतर आया। अब ये जो 1000 भूम की दहलाने हैं, उनमें जल चलता है 980 भूम से। तो हाँ तले जी। की तो सभी दहलानों में नहरें हैं, लेकिन ऊपर की 20 भूमों में नहरों की शोभा नहीं आई। अब ये ठीक जल आगे चलेगा और 16 धाराओं के रूप में गिरेगा। इस तरह से ही शोभा है। है। एक दीदी, ये जो छज्जे बड़े हैं 400 कोस के, ये 980वीं भूम से ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे? हाँ जी, 980 भूम से, वो 980 हर भूम में बढ़ते जाएंगे? बढ़ेंगे। हर भूम में भूम दर भूम छज्जा है, मिलान अपना 1000 भूम में जाके होगा, लेकिन भूम दर भूम छज्जे आएंगे। ठीक है, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ मेरा क्वेश्चन भी यही था जो दीदी ने पूछ लिया है, लेकिन उसमें आगे जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जब ताल से आगे 16 धाराओं में पानी डलेगा आगे, तो उसमें नहीं जाएगा हर बॉम्ब के हिसाब से, वो हाँ सिर्फ जी, ऊपर हर से भूम में जाएगा? हाँ, हर भूम में अपने को शोभा नजर आएगी। वो धाराएं जो नहीं, 16 पड़ेंगी वो तो चार वो ही तो उसमें पड़ेंगी पड़ेगी। ना बस? नहीं, 4 की 4 धाराएं, 16 धाराएं तो आएंगी सही, वो अपन शोभा देखेंगे उसके आगे जब अदबिश का कुछ करेंगे। लेकिन जी। जब ये 4 नहरों के रूप में जल जा रहा है तो भूम दर भूम जो तले, यानी अपने पुखराज के चबूतरे से लेकर 980 भूम तक, अपने को भूम दर भूम इन दहलानों में जल की और सुंदर बैठकों की शोभा नजर आएगी। उन शोभा को हम फील करें कि हम भूम दर भूम, अगर वहां जल गिरने की शोभा नहीं भी है, कहाँ गई ये वाला, ये वाली जगह, भूम दर भूम इन दहलानों में नहरें और बैठकों की शोभा आएगी चबूतरे से ही। एक सुंदर रमणीक स्थल होगा ना, भूम दर भूम आपको 4 बड़ी बड़ी नहरें मिल रही हैं और 3 बड़ी बड़ी बैठकों के दोनों ओर या नहरों के दोनों ओर थंब है, कठेड़े हैं, सुंदर शोभा है। हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। दीदी मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ शिवा। हाँ जी दीदी, ये जो 450 कोस का छज्जा आपने बताया था ना, ये कौन सी भूमि पे बढ़ेगा? ये जो अपने, ये देखो मैं नक्शा निकालती हूँ, ये वाला निकालते हैं। ये देखो, पुखराज का तो ये छज्जा अपना 1000 हाथ चांदनी पर जाके आया, क्योंकि पुखराज की जो लंबाई चौड़ाई की एक छत है वो 1000 हाथ चांदनी पे जाके हुई थी। लेकिन बंगलों ने जो लंबाई चौड़ाई पूरी ले ली 980 भूमों पर। अब 980 भूम से ही इसके ये छज्जे निकलने शुरू हो जाएंगे, 980 भूम से ही। लेकिन जब इससे पुखराज से मिलान तो 1000 वाली भूम में ही होगा, क्योंकि ये पुखराज तो अभी बढ़ रहा है ना, ये 1000 भूम जाके पूरी लंबाई चौड़ाई लेगा अपने। पुखराज हाँ का तो जी। तले से विस्तार चल रहा है ना, उल्टे छज्जे से 1000 भूम ऊपर जाके उसकी 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई होती है। तो अपने को भूम दर भूम गैप नजर आएगा, 1000 भूम में जाकर एक मिलान होगा।
हजार जो वाली ये भूमि जाके 980 मिलान हो। हाँ जी, जो ये 980 पे हमारा 450 कोस का छज्जा बढ़ा, उसके बाद तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा, उसके बाद तो सिर्फ ढलान बढ़ती जा रही है ना, बाकी तो सब मतलब सिर्फ महल बढ़ रहे हैं, 980 भूम के बाद भवन। अपना तो ये बंगला जी का तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा ना, बस भूम दर भूम 20 छतें बढ़ रही हैं, जिनमें बगीचे आ गए, महल आ गए, बगीचे आ गए। और पश्चिम दिशा में ये जो ढलान आई है भूम दर भूम, ये भी 20 भूम आई है। पूरब की ढलान चली रही है 1000 भूम की। अब यहाँ पे बढ़ नहीं रहा ना, बस भूम दर भूम 20 भूम की शोभा और आई है। यह शोभा बढ़ी नहीं ना, की शोभा और आई है। तो दीदी छज्जा है ये 1000 भूम पे फिर से हमारा बढ़ेगा। हाँ, 1000 समझ ये की क्या ज्यादा कह रहे ढलान के पीछे जो ढलान 1000 भूम पे ये छज्जा फिर से बढ़ेगा। ये देखो, ये छज्जा तो अपना 980 भूम, एक बार मैं दिखाती हूँ। ये छज्जा तो अपना 980 भूम से आ ही रहा है ना, ये हिस्से का छज्जा तो आ ही रहा है। लेकिन ये पुखराज ने अपनी जगह 1000 भूम में जाके कंप्लीट करी ना, तभी तो मिलान होगा, जब ये पूरी जगह कंप्लीट कर लेगा पुखराज। हाँ जी, पुखराज की इसका जो जब मिलान होगा, वो 1000 वाली हाँ भूम जी, में ही होगा। तो ये दीदी जो मिलान होगा पुखराज का 1000 भूम पे, वो तो सिर्फ ढलान वाले पोर्शन में ही होगा ना? नहीं नहीं, यहाँ मतलब ये एक हाथ में पूरा हो जाएगा मिलान। जैसे हमने हाँ, बस तले एक हाथ देखी में शोभा, होगा। हाँ हाँ जी, एक हाथ में ही मिलान होगा। जैसे हमने तले शोभा देखी थी ना, कि वो कुंड से मिलान हो रहा है, हाँ पुखराज जी, और बंगला का मिलान एक हाथ में ही तो हुआ कुंड से, तो यहाँ ऊपर भी एक हाथ में ही हाँ मिलान जी, होगा। मतलब ये दरवाजे के हाथ में समझ ले, ठीक है। वहां से मिलान हो रहा है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका ये वाला। हाँ जी, ठीक हाँ है जी, दी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी विजय दीदी। दीदी एक तो बात जरा इसको दोबारा क्लियर कर दो जो अभी इन्होंने पूछा है। और एक ये मैं पूछ रही थी दीदी, जो ये बाहर बंगलों के ऊपर 400 कोस की रॉस आई है, ऑरेंज कलर में दिखाई है, उसके साथ जो येलो है, ये क्या चीज है? रॉस है ये ये भी? रेड कलर का तो छज्जा है, ये वाला तो छज्जा है। चार ये सौ अब कोस का? हाँ, ये जो अपन ने परिक्रमा रोज देखी थी ना, चबूतरे पे अच्छा, चढ़ते ही उसकी छत पर रोस आई है। अब ये अपनी 980 भूम घेर कर परिक्रमा रोस हो गई। इस परिक्रमा और रोस एक से जो पूरी क्वेश्चन इन्होंने पूछा है ना, उसको जरा दीदी क्लियर कर दो, तो आवाज साफ नहीं आ रही थी। हाँ मैं करती हूँ क्लियर। ये देखिए, एक बार वो नक्शा निकालती हूँ जहाँ पे बंगला और चबूतरे का मिलान हो रहा है, बंगला और पुखराज का। एक सेकंड। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अपना पुखराज और ये बंगला जी, इन दोनों का मिलान इस एक हाथ के कुंड से हो रहा है ना। इसी तरह से जब चांदनी का मिलान होगा तो सिर्फ इसी हाथ से, जो पुखराज का पूरब हाथ है और बंगला जी का पश्चिम हाथ है, उसी हाथ में मिलान होगा। तो ये शोभा अपनी गुलाई में आ रही है पहलदार, तो इसका जो पूरब का हाथ है वही हाथ बंगला जी से मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक हाथ में मिलान हो रहा है, ठीक ऐसे ऊपर भी एक हाथ, यानी हम ये समझे, ये जो अपना दरवाजा है ना, ये दरवाजे का हाथ मिलान कर रहा है इस तरह से। हाँ जी सुंदर सर जी। हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी दीदी, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो पूरब की ढलान हमारी जो नीचे से आ रही है 1000 भूम ऊपर तक, तो हम्म। इसमें जो नहरें, 4 नहरें जो आ रही हैं, तो ये कमर भर ही गहरी होंगी ना? हाँ कमर भरी गहरी होगी ना, भूम दर भूम आ रही है तो कमर भरी गहरी होगी। भूम हाँ दर जी, भूम आ रही ठीक है है ना ये दीदी। नहरें, हाँ जी हाँ कमर भरी जी, गहरी। ऊपर की 20 भूमों में जल नहीं है यहाँ पर। हाँ जी, वो तो समझ आ। सुंदर सा जी, शुरू शुरू में ना यहाँ पे मेरी ना, जैसे वो दौड़ प्रतियोगिताएं होती है ना घुड़सवारी, जैसे यहाँ पर होती है साइकिल दौड़ रेस, तो मेरे ना इन लंबी दैलानों में ऐसे लगता था कि यहाँ पे धनी संग घोड़ों पे, हाथियों पे, यहाँ पर हम दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि खूब खुली दैलान है अपने पास। हम्म। यहाँ पर अपने पास 8 खंभों की चौधार है ना, तो 7 दहलानों की शोभा हो गई, क्योंकि यहाँ पर जल नहीं है। और काफी लंबी दहलान है, 33,300 कोस किसको कहते हैं।
तो ये जो ऊपर वाली जो दीदी 20 ढलाने जिनमें जल नहीं है, तो इसमें भी बीच में तो पार्टीशन तो होगा या इक्वल पूरी हाँ एक हाँ ही वो भी होगी? है, 8 खम्भों की 14 हारें ही आएंगी। अपन इस हाँ जगह जी। जाएंगे तो यहाँ पर अपने को एक खुली दहलान होगी ना, एक तरह से एक बरांडा जैसे। 8 हाँ खम्भों जी। की हाँ। 14 हारें हैं, क्योंकि पार्टीशन हुआ नहीं, नहर और जल की बैठक की शोभा अलग है नहीं, तो आप एक मेहराब से उसी मेहराब में आराम से आ जा सकते हो। वो तो एक तरह से थंबों की शोभा हो गई ना, 8 थंबों की हाँ 14 हारी, उधर बोम खुला बरांडा हो गया वो तो। हाँ जी। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण दीदी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि हाँ जी। एक थंब से ये जो दहलान बनी है पश्चिम में, एक हम्म। से दूसरे की दूरी 1250 है ना? 1250 कोस, हाँ। तो लंबाई और एक हांस हमारा पुखराज जी की चांदनी का, एक हांस हमारा 400 400 कोस का कोस। है, 400 कोस तो का फिर है। 1250 तो एक से दूसरे थंब की दूरी है, तो काफी हांस मिलने चाहिए ना फिर तो। नहीं देखो ना, ये चीज एक बार मैं वो नक्शा निकालती हूँ, राजी ताल वाला। ये देखो यहाँ से शोभा देखो, ये देखो दरवाजे का हांसी महाराज जी ने मिलता हुआ दिखाया है। ये अभी जो शोभा है ना यहाँ तक पहुंचने में, अभी ये शोभा अंडरग्राउंड चल रही है। इन छज्जे के तले 4 नहरें बढ़ती हैं और अंडरग्राउंड ही इस परिक्रमा रोड से होते हुए इन नहरों में आती है। यहाँ से जल आया देखो, घेरता हुआ ये जल एक धारा के रूप में हुआ चला। ये 450 कोस का छज्जा पुखराज का, 450 कोस का छज्जा बंगले का। इस छज्जे के तले भी जब जल जा रहा है तो अंडरग्राउंड है। फिर उसके बाद ये जो 400 कोस की परिक्रमा रोड है वहां भी अंडरग्राउंड है। यहाँ पे आके 4 धाराओं के रूप में प्रकट हो रहा है। तो इसका मिलान तो काफी दूर रह गया ना, यहाँ तो एक हाथ से मिलान हुआ ना इस जगह से, तो है ना। ये महाराज जी ने नक्शे में भी देखो एक हाथ का ही मिलान दिखा रखा है एक तरह से, इधर बच्चे के हाथ का ही तो मिलान दिखा रखा है। हाँ जी। तो वही कहती कि आशिमा का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी नजर नहीं पड़ी थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मुझे ये शोभा आती थी पहले से। वही तो मैंने कहा इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। बिल्कुल। राज्य की बहुत मेहर है ना आशिमा पे। बिल्कुल, हमने कभी सोचा ही नहीं था ऐसे। हाँ नहीं, मेरी नजर आज जब इन्होंने क्वेश्चन किया ना तब एकदम से स्ट्राइक हुआ, जब तले एक हाथ में मिला है तो ऊपर भी एक हाथ में ही मिलान होगा। और फिर ये महाराज जी ने अपने को प्रूफ दे भी दिया कि एक हाथ से देखो पूरब का हाथ मिलता हुआ, सिर्फ ये पूरब का हाथ 400। हाँ जी, पर इस नक्शे के हिसाब से तो एक हांस के सामने ही सारी वो बन गई ना हाँ दहलाने, देखो, और वो सब हाँ पूरी। हाँ हाँ जी, वो फिर नक्शे की वो एक लिमिटेशन अच्छा। हो जाती है ना, हाँ जी। लिमिटेशन हो ठीक है। जाती है ना, शोभा कैसे दिखाएं। ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी। नहीं, वही सोनिया जी वाला ही क्वेश्चन था कि भाई वही नक्शे के हिसाब से तो 400, क्योंकि वो 400 कोस की जगह है और ये तो उसके बीच में 1250 की जगह है, तो मेरे को लग रहा तो है कि ये काफी बड़ी जगह जगह पे तो ये मिलान है। जगह तो 3 हिस्सा पूरा ले लेगी, ये अपनी चांदनी का तीसरा हिस्सा दहलान पूरा ले लेगी हम्म। लगभग। तीसरा हाँ, हिस्सा नहीं, 33,200 में कुंड आया है तो उतना तो तो लेगी ये लेगी। 8,250 कोस नहीं, 8,250 कोस होता है ना शायद, हाँ जी, 1,250, 8,200, 8,750 लिखा हुआ है। 8,750 ये जगह लेगा। तो ये जगह तो काफी बाहर तक आएगी, इस 400 कोस से काफी आगे पीछे आएगी जगह, मतलब इसके इसके 30 हिस्से में आएगी, 33,300 कोस के बीच में लगेगी ये शोभा। और ये शोभा खड़े दृश्यों में भी क्लियर नहीं होगी, ये तो अपने को खुद से ही फील करनी पड़ेगी, क्योंकि बनाते वक्त अभी जैसे पहले एमी वाले नक्शे होता था ना, लगता है यहाँ यहाँ पे गलती है, लेकिन जब खुद देखे ना कि वो जगह सही हो ही नहीं सकती, सही करने की कोशिश की तो वो नक्शा ही अच्छा नहीं लग रहा था। जहां भी सही करने की कोशिश की ना, वो नक्शे का पूरा स्वरूप ही बिगड़ गया। तो ये देखा जाए तो समझने के लिए बहुत अच्छा है। देखो खड़े दृश्य दिखा दिए, 4 धाराएं, फिर ये 16 धाराएं, कितनी प्यारी दिखाई है 16 धाराएं, ऐसी 4 की 4 धाराएं गिरेंगी। ये अपन कल से स्टार्ट होगा अपना अदृश का कुंड। तो सुंदर सा सी अभी 2 या 3 दिन अपनी मीटिंग चलेगी, फिर थोड़ा सा एक ब्रेक आएगा,
क्योंकि मेरे को एक छोटी सी सर्जरी करानी है, तो 15 दिन का ब्रेक आ जाएगा। या तो मीनू जी ले लेंगी, नहीं तो फिर जब मैं ठीक रिकवर हो जाऊंगी तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, है ना। तो कोशिश ये है 3 दिन में अपना अद्विज का कुंड तो हो जाए, अद्विज की कुंड की शोभा तो हो जाए। हाँ जी विजय दीदी। नहीं दीदी मेरे को तो कुछ नहीं, नहीं वैसे ही मैंने कहा कल भी हम उदास हो गए, वहाँ फिर छुट्टी, तबीयत ठीक रहनी चाहिए ना आपकी। हाँ जी, हाँ, मजबूरी है, बस यही करना दादी पड़ेगा। का दुआ करेंगे जल्दी जल्दी आप ठीक हो अगर के आओ। देखो मीनू जी भी स्टार्ट करती हैं, मतलब उम्मीद तो यही है कि आगे से वो मीनू जी ले लेंगी, लेकिन उसके लिए भी 10 दिन तो चाहिए। वो पहले सिरसावा हाँ जाएगी, सिरसावा से अपने घर जाएंगी, तो 10 से पहले तो वो भी शुरू नहीं कर पाएंगी। तो 7-8 दिन का ब्रेक तो आएगा। 3 तक तो मैं 2 तक तो मैं करूंगी, 3 को करवाने में 2 तक तो आऊंगी मैं, है ना। तब तक अपना पुखराज लगभग हो जाएगा। आज अपनी ये हो गई, बंगलों की शोभा हो गई, तो इसकी चितवन में 1-2 दिन में ग्रुप में ही डाल दूंगी। कल अपन अद्विज की कुंड की शोभा स्टार्ट करते हैं। कुछ ना कुछ होमवर्क दे के जाओ। हाँ जी, ये छठी चांदनी तक अपन ने चितवन कर ली है। छठी चांदनी तक चितवन की शोभा हो गई है। ऊपर की चितवन मैं बना दूंगी, कोशिश करूंगी मतलब बनाने की। उम्मीद करती हूँ राजी बनवा देंगे, बाकी राजी को पता। हाँ जी, हाँ जी सुंदर सर जी, यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो तो अपन क्लियर कर ले में। आशुमा क्लियर है? हाँ जी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ आ रही है, थोड़ी खड़खड़ आ रही है, पता नहीं क्या चक्कर है आपके अंदर से ना, नेटवर्क प्रॉब्लम है जो भी है। हाँ जी, हाँ 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 जी। इसमें दीदी मेरा क्वेश्चन ये था, जो 3 महलों की हार आई है ना इसके 980 भूमि पे, हाँ हाँ तो ये जैसे हमने वो 2500 की कोर्स को क्रॉस किया, उसके बाद वो 4 फील्ड पाए आते थे, बिल्कुल वैसी तो ही उसके शोभा ऊपर आएगी। ये। हाँ, अपने हाँ जो जी, 4 फील्ड पाए आए थे ना तले, एक फील्ड पाए हाँ से जी, दूसरे फील्ड पाए के बीच में अपने 2500 कोस की जगह थी, तो 3 संधि थी 2500 कोस की। उनमें एक एक संध में ये घेर कर महल आए हैं। 2500 कोस की जगह नहरों त्रिपोलियों समेत ऐसे, मतलब जो फील पायों की जगह थी ना, मान के चले उसी जगह 3 हारे। ऐसे ही अपनी अद्विज की कुंड में भी 3 हारे, वहां फील पायों के महल कह दिया जाता है इनको। यहाँ पर अपन इनको जवेरों के महल कह रहे हैं, इसमें अद्विज की कुंड में तो इन 3 हारों को फील पाए के महल कहते हैं, इन फील पायों की छत पर जो आते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो दीदी जो आप ये बता रहे थे ना कि जल चबूतरे पे हमारा ये जो बड़ों बन की आगे 5 आ रहे हैं, उनकी छतरी मिल जाती है, छतरी छतरी तो पड़ती है, पड़ेगी ना। छाया ये पड़ती है। देखो आप ये देखो, ये अपना ताल है, पूरा पश्चिम अपनी दहलाने हो गई। ये 400 कोस की जगह है, और ये देखो वृक्ष आ रहे हैं ना, इधर दाएं बाएं से वृक्ष आएंगे। यहाँ तो पूरी जगह मिलती हुई दिखा दी, पूरी जगह में थोड़ी ये दहलान है। 33,300 कोस में 8,750 कोस में तो दहलान आई है, तो वृक्ष इधर भी आएंगे, वृक्ष इधर भी आएंगे। तो ये वृक्ष आगे बढ़कर इस जल चबूतरे तक छाया देंगे, भूम दर भूम 20 भूम में। वाणी में इसका वर्णन भी है कि इन 20 भूमों में राज श्यामा जी संग बैठ के इन 4 धाराओं के आनंद लेने। बंगलों की शोभा पढ़ोगे ना, तो उसमें वर्णन आता है हाँ जी, छतरियां। ये देखो इसमें शायद क्लियर हो जाएगा। ये देखो कैसे घेर कर ये वन आया ना, ये वन जल चबूतरे तक जाते हैं। ये पूरब की दहलान, पश्चिम की दहलान, ये जवेरों के महल, बड़ो वन, भीतर भी बड़ो वन, ताल को घेर कर बड़ो वन आया ना। यहीं से शोभा देखे ठीक अपन है। इसको, यहाँ से ये देखो इस जगह भी बड़ो वन, इधर भी बड़ो वन, ऐसे उधर उसी तरफ भी, और ये घेर कर। तो ये जल चबूतरे तक तो छाया करेंगे ही करेंगे। ये दहलानों की जगह नहीं होगी जल चबूतरे तक, वहां होनी भी नहीं है, क्योंकि वहां पे जल की 4 धाराएं गिरनी है। बाकी जगह घेर जल चबूतरे तक छाया हो जाएगी। मतलब एक जहां भी धनी की लीला हो रही है ना, उसके ऊपर फूलों का, नगों का, नूर का छतरी मंडल आया ही आया है। धनी जहां भी लीला कर रहे हैं चांदनी चौक को छोड़कर। अपन बीतक में भी सुनते हैं ना, सूरजमुखी बना लिया वो राज्य के ऊपर, धूप नहीं पड़े, ऊपर ऊपर छतरी लेकर चलते हैं। और पहले पहले घरों में मुझे याद है, मेरे घर में आज भी 4 कुंडे लगे हुए हैं, अखंड परायण रखते थे ना,
तो उन 4 कुंडों से एक नई चद्दर बांधी जाती थी राज्य की सेज के ऊपर। आजकल तो वो भाव रहे नहीं, पहले याद है ऐसे पूरा सजाते थे कितना अच्छे से। हाँ जी कुसुम दीदी। कुसुम दी। हाँ, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, नजर नहीं आ रहे आप। हाँ जी प्रणाम नजर जी। दीदी जो पहले 5 वृक्ष हैं, ये जो महलों को उलंग के भी मिलान करेंगे? नहीं नहीं, ये देखो, इन वृक्षों की छत, इन अब यहाँ से, जैसे आप यहाँ से अब छत से आओ पहली भूम से, यानी 9,982 भूम से आओ, तो यहाँ पर फूलों की छत और फूलों में से वृक्ष प्रकट हो रहे हैं। अब आगे हाँ नग जी। आ गए, यहाँ पे जवेर आ गए, ये जवेरों की जगह पार करेंगे, फिर फूलों की छत पे ये आपस में मिलान हो रहा है। तो ये कैसे जाएंगे, ये वाला, ये जो पहली आर वृक्ष है ना, यही जल ठीक है, चबूतरे तक जाए, पहली ठीक आर है दीदी। वृक्ष। हाँ जी। हाँ जी सुंदर सा जी, टाइम हो गया, जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। गुरु बोले श्री गुरु महाराज की की जय। जय। सुंदर